आप सबको पता है इसके बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स मैं बता चुकी हूँ। एंड ऑनेस्टली जब मैंने अपना वेट मैनेजमेंट शुरू किया था तो स्टार्टिंग का मेरा 6-7 kg सिर्फ वेस्लिम टी, वेस्लिम कैप्सूल से ही चला गया था। सो वेस्लिम टी सुपर डुपर इफेक्टिव। और अगर जब आप इसे पूरे रेजीम के साथ मिक्सअप कर देते हैं, आप इसमें शेक भी साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, आप फ्लैक्स भी ले रहे हैं, वेस्लिन कैप्सूल्स भी ले रहे हैं, वेस्लिन टी भी ले रहे हैं, फाइबर भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप ट्रेमेंडस वेट लॉस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड साथ में हमारा मॉर्निंग क्लब। तो इकबाल सर कह रहे हैं वेस्लिन टी मेरी तैयार है। तो क्या मैं आप सभी का चैट में रिस्पांस देख सकती हूँ कि आप लोग क्या पी रहे हैं, वेस्लिन टी पी रहे हैं या एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं? और अगर एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं तो कौन सा फ्लेवर आप पी रहे हैं? अब तो वैसे ही विंटर सीजन आ गया, तो अब ये सारी जो बेवरेजेस हैं वो हम और ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। जिंजर टी, आयशा मैम कह रही है वेस्लिम टी, शब्बीर सर कह रहे हैं वेस्लिम टी। जल्दी से, आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट। अहमद सर कह रहे हैं वेस्लिम टी, वेस्लिम टी, वेस्लिम टी के बहुत दीवाने हैं। और ये हमारा यूएसपी है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारे पास है, एंड ये हॉट सेलिंग डेफिनेटली है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें फ्रक्टोज है, शुगर के फॉर्म में जो शुगर डली हुई है फ्रक्टोज है, एंड फ्रूट शुगर है, परमिसिबल अमाउंट है, केवल 16 से 18 कैलोरीज के अंदर होती है। और जो दूध वाली चाय हम पीते हैं उसमें कम से कम 120 से 150 कैलोरी है। अगर आप साथ में बिस्किट डाल दीजिए, नमकीन डाल दीजिए, तो फिर ये 200 से 300 के बीच पहुंच जाता है। तो उसको रिप्लेस करके हमने क्या पीना है, हमारी वेस्लिम टी पीनी है। चलिए, सो अभी हम चलते हैं हमारे हेल्थ पार्ट की तरफ। और आज का जो हेल्थ सेशन लेने वाले थे वो ट्रेन में है और उनका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है अभी इस समय। एंड ऑलवेज टू आवर रेस्क्यू हमारी जो क्राउन मैम है, न्यूली क्राउन। और इतना नॉलेज उनके पास है कि उनको अगर आप 1 सेकंड पहले भी बताएंगे कि आज आपने सेशन लेना है, एंड शी इज ऑलवेज हैंड्स ऑन रेडी। अभी वो ऑलरेडी एक फंक्शन में है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली गैदरिंग में है, फिर भी मैंने उन्हें टेक्स्ट किया एंड शी इज रेडिली अवेलेबल। इससे पता चलता है दैट शी इज सो नॉलेजेबल एंड शी लव्स व्हाट शी डज। एंड मैं मानती हूँ कि उनको सुनने का एक मजा ही अलग है। सरबजीत सर कह रहे हैं गर्व से बोलो हम है वेस्टी। बिल्कुल सर। चलिए, सो ओवर टू यू आसिया मैम, आपको मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप प्लीज। Very good morning, ma'am. Am I audible? यस मैम, वेरी मच। So thank you so very much, ma'am. लक्ष्य सर का बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़बरदस्त सेशन लेने के लिए। तो I'll not waste time. I want to share my PPT. Kindly allow me. जी Okay. मैम। Okay. Thank you, ma'am. I think my PPT is visible. यस मैम, बिल्कुल। Okay. So dear friends, good morning. This is Asiya Mantu this side from Kashmir. तो आज हम बात करेंगे stages of weight gain. तो हमें इसको किस तरह से मैनेज भी करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, और क्या होते हैं वो स्टेजेस, हमारा वेट कैसे किस प्रकार से गेन होता है उसके बारे में हम नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहली बात, स्लाइड स्टार्ट होती है अंडरस्टैंड योर बॉडी। अपनी बॉडी को समझिए, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को समझेंगे नहीं तब तक आप एक्शन नहीं ले सकते। तो हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले हमें किसी चीज़ को, कोई भी काम करने से पहले हमें उस चीज़ को समझना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर हमें अपनी बॉडी के ऊपर वर्कआउट करना है, अगर हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा पहले अपनी बॉडी को कि हमारी बॉडी किस प्रकार की है। तो हेल्दी रहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ जो है वो हमारी रियल वेल्थ है। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। जिम रॉन ये कहते हैं कि अपनी बॉडी का ख्याल रखें, ये सिर्फ एक ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पे आपको रहना है। तो अपनी बॉडी आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ बीएमआई। बीएमआई होती क्या है?
बीएमआई सिंपली एक इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि मतलब हम मैनेज कर सकते हैं अपने हाइट, हमारी हाइट कितनी है और हमारा वेट कितना है, उसके बेस पर फिर हमारी बीएमआई निकलती है। और इससे हमें क्या हेल्प होती है, जब हम अपनी बीएमआई निकाल पाते हैं तो हमें पता चलता है क्या हमारी बॉडी अंडरवेट है, क्या हमारी बॉडी हेल्दी है, क्या हमारी बॉडी ओवरवेट है, या हमारी बॉडी ओबीज है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला रहता है। वो कैसे रहता है मैं आपको बोलना चाहूंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल करके मेल की और फीमेल की अलग प्रकार से जो है बीएमआई को निकाला जाता है। मान के चलिए अगर किसी मेल की बीएमआई फॉर एग्जाम्पल 150 सेंटीमीटर्स है, तो क्या करना है, उसको 100 से माइनस कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितना जो रिमेनिंग रहता है, तो वो रहता है मेल का। और अगर फीमेल का होता है तो उसको 105 से माइनस किया जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी बीएमआई को कैलकुलेट कर पाते हैं। अब बीएमआई की कुछ कैटेगरीज रहती है, देखते हैं कैसे फॉल होती है। तो सबसे पहले होता है अंडरवेट। आपने देखा होगा जब भी हेल्थ कोचेस के पास आप जाते हैं या वो अगर आपकी बीएमआई लेते हैं, वो आपको आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो उस रिपोर्ट में आप देखोगे कि कैसे कैटेगराइज होता है। उसमें कुछ पैरामीटर्स ऊपर दिखाए होते हैं। मतलब अंडरवेट करके एक होता है, येलो कलर होता है, फिर थोड़ा सा ग्रीन होता है, फिर थोड़ा सा ग्रीन होता है, फिर बीच में आके ग्रीन आता है, फिर रेड 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 डार्कर जोन में चला जाता है। तो जो अंडरवेट होता है, अगर आपकी बॉडी 18.5 वाली बीएमआई रखती है तो इसका मतलब है कि रिस्क है, वीकनेस है, न्यूट्रिशन की जो है डिफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। और नॉर्मल वेट अगर है तो 18.5 से लेके 24.9 की अगर हमारी बीएमआई निकलती है तो इसका मतलब है हमारी बॉडी हेल्दी रेंज के अंदर आती है और लो रिस्क है हमें कुछ प्रॉब्लम्स का। ओवरवेट अगर हमारी बीएमआई रहती है 25 से लेके 29.9, तो इसका मतलब है कि अर्ली वार्निंग स्टार्ट हो गया है, मॉडरेट रिस्क होना जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो ओबेसिटी अगर हमारी 30 से लेके 34.9 तक रहती है तो इसका मतलब कि हाई रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब ये हाई रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होता है, इसमें कौन सी ऐसी डिजीजेस आती हैं, तो इसके अंदर हमारी हार्ट डिजीज हो गई, इसमें हमारा फैटी लिवर हो गया, इसमें हमारा थायराइड हो गया, इसमें हमारा शुगर हो गया, इसमें हमारी बोन हेल्थ इन्वॉल्व हो गई। तो कुछ इस तरह की बीमारियां इसका मतलब है दर्शाती हैं अगर हमारी बॉडी में बीएमआई इस प्रकार की रहती है। तो फिर हमारी रहती है बॉडी ओबेसिटी क्लास सेकंड। तो ये होता है 35 से लेके 39.9। इसका मतलब है कि सीरियस हेल्थ रिस्क है हमारे को। और रिड्यूस्ड मोबिलिटी, मतलब कि ज्यादा चल फिर नहीं सकते, ज्यादा काम नहीं हो पाता, या जिस तरीके से बॉडी को मोबिलाइज करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है। और जो सबसे खतरनाक ओबेसिटी है दैट इज ओबेसिटी क्लास थर्ड, जिसको मोर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। जिन भी लोगों की बीएमआई 40 से ऊपर है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इसमें अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। अपनी बॉडी के साथ खेलना नहीं है। आप ये देख लीजिए कि जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पे बैठे होंगे, जरूर उसमें 10 से 15% लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी बीएमआई 40 से ज्यादा है, और उनको जो है कॉल ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के वैसे ही 10 से 15 साल जो है वो कम कर चुके होते हैं। ये अगर आप खोल के थोड़ी सी इसको अगर हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले लें तो आप खुद ही देखोगे कि 10 साल वो वैसे ही अपने कम करा चुके होते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क में होते हैं हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेजेस वगैरह के। सो डियर, इट्स नेवर टू लेट टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ। कभी भी हम अपनी लाइफ का चार्ज ले सकते हैं अगर हमें पता चल गया है। अगर आप इस स्लाइड्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो स्लाइड देखने के बाद अगर आपको ये समझ में आता है कि हमारी बॉडी की हालत कैसी है, तो हम उस पर चार्ज लिया लिया जा सकता है। तो व्हाट ईच बीएमआई कैटेगरी मींस, क्या होती है हर तरह की अब बीएमआई कैटेगरी। जैसे मैंने आपको बोला अंडरवेट। अब हम सबसे पहले अंडरवेट की बात करते हैं। जब हमारी बॉडी अंडरवेट में फॉल होती है तो इसका मतलब है वीक इम्यूनिटी है, ब्रिटल बोन्स हैं, बोन्स बहुत कमजोर है, फटीग बहुत रहता है, थकावट बहुत रहती है, थका थका रहता है इंसान। और जिनकी नॉर्मल वेट होती है उनकी हेल्दी कॉम्पोजिशन होती है, बीमारियां कम होती हैं। और ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको सबसे पहले जो होता है सबसे ज्यादा जॉइंट में स्ट्रेन आता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस रहता है। तो 3-4 प्रकार के हमारे हार्मोन्स हैं, तो उसमें से 2 या
3 हार्मोन्स जो हैं वो ज़रूरी जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं, चाहे थायराइड का हार्मोन डिस्टर्ब होगा या इंसुलिन का हार्मोन डिस्टर्ब होगा या हमारे कोर्टिसोल लेवल्स ठीक नहीं होंगे या हमारा ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो सही नहीं होगा। और उसके बाद रहता है हमारा ओबेसिटी, मतलब जो मैंने आपको बोला वो बहुत खतरनाक है, चाहे उसके तीनों क्लासेस ले ले, 1 2 या 3, तो उसमें सीवियर रिस्क रहता है डायबिटीज का, हार्ट डिजीज का, ऑर्गन डैमेज का। सो अर्ली एक्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो स्टेज 1 जो होता है, अभी हम और क्या चीजें कर सकते हैं? कैलोरी सरप्लस जो हम सबसे पहले चेक करेंगे वो है कि हम कितना ले रहे हैं, कैलोरी जो है हमारी किस तरह की आ रही है। हमारा इनिशियल इम्बैलेंस कब होता है? जब हम कैलोरी सरप्लस में लेते हैं, जितनी हमें जरूरत है उतना नहीं लेते, उससे बहुत ज्यादा हम लेते हैं। तो क्या होने लगता है, बॉडी स्टार्ट करती है स्टोर करना एक्सेस कैलोरीज बॉडी में। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरी बॉडी को डिमांड है 1000 कैलोरी की और मैं ले रही हूँ 2000 कैलोरी, तो ऑब्वियस है कि 1000 कैलोरी तो स्टोर ही होएगा। तो क्या होता है, ये एक्सेस कैलोरी जो है स्टोर होना स्टार्ट होती है और हमें क्या महसूस होती है? ब्लोटिंग, माइल्ड वेट गेन हमारा स्टार्ट होता है, हमारे कपड़े टाइट होना स्टार्ट होता है, मतलब हमारे साइजेस चेंज होने स्टार्ट होते हैं, हम स्मॉल से लार्ज में आते हैं, लार्ज से एक्सेल में आ जाते हैं और लार्ज एक्सेल से हम आगे चल के और भी ज्यादा जो है डबल एक्सेल में आ जाते हैं। तो ये चीजें होने लगती हैं। तो इसमें रिकमेंडेड एक्शन क्या लेनी है? हमें फटोफट से अपना पोर्शन साइज जो है उसको छोटा करना है और एकदम से कट करना है शुगरी फूड्स जो हम खाते हैं, और हमें ज्यादा पानी जो है पीना है और अपनी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और सेकंड स्टेज रहता है कि फैट एक्यूमुलेशन, फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और हमें अब बॉडी में विजिबल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे? हमारा बेली फैट जो है वहां पर हमें लगता है मतलब विजिबल हो जाता है। हिप्स साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, थाइज जो है वो थोड़ा सा साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। और क्या होता है इसके साथ साथ, बॉडी का स्टेमिना लोअर हो जाता है, फटीग, थकावट होने लगती है। अब क्या करना है? रिकमेंडेशन हमारी यहाँ पर यही है कि 1 से 2 मील्स जो है फटोफट से हम प्रोटीन शेक्स पे आ जाते हैं। मैं उसके ऊपर भी अभी बात करूंगी कि हमें किस प्रकार का प्रोटीन शेक जो है लेना चाहिए। और हमें मतलब जैसे अभी मैम ने बात करी ड्रिंक्स की, तो हमें इस तरह की ड्रिंक्स जो हैं वो लेनी पड़ेंगी, जैसे हमारी वेस्लिम है, वेस्लिम रेंज कैटेगरी में जो हमारी ड्रिंक्स आती हैं, क्योंकि वो लो कैलोरी ड्रिंक्स रहती हैं। और थर्ड जो होता है हमारा स्टेज वो होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हमारा स्टार्ट होता है। विसरल फैट जो है, जो सबसे खतरनाक फैट है, जिसकी वजह से 130 प्रकार की बीमारियां जो है हमारी को होना स्टार्ट होती है। तो ये फैट जो है हमारे बॉडी में बिल्ड होना स्टार्ट होता है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, और हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट होता है, फटीग होता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, नींद नहीं आती, स्लीप एपीनिया भी हो सकता है, डाइजेशन स्लो हो जाती है। और हमें फटोफट से यहाँ पर हमारा जो लिवर है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट होता है। तो सपोर्ट करना है हमें लिवर को, मेटाबॉलिज्म अपना ठीक करना है। और गट हेल्थ जो है जो डिस्टर्ब होने लगती है, तो यहाँ पर हम अपनी गट हेल्थ को देखना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में जाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान जो है उसको लेना पड़ेगा। और चौथा स्टेज हो गया फिर ओबेसिटी। और जब ओबेसिटी हो ही जाती है, उसमें क्या होता है? उसमें हाई बीएमआई होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हमारी बॉडी डेवलप कर देती है। तो रिकमेंडेशन क्या है? फटोफट से प्लान को मील करिए, एक्सरसाइज जो ये जुम्बा सेशंस है इस तरह के आना है हमें। हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ को जो है सपोर्ट हमें देना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मतलब कि लगातार हमें अब ये चीज़ें करनी पड़ेंगी खुद को ठीक करने के लिए। मॉर्बिड ओबेसिटी मैंने आपको जैसे बोला कि बहुत रिस्क रहता है, वैसे ही 10 साल कम कर चुके हैं हम, लेकिन हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हमारी बहुत ज्यादा हाई बीएमआई है, क्योंकि मेजर स्ट्रेन जो है हमारी बॉडी पे पड़ता है। एक बॉडी उतना ही लोड ले सकती है जितनी उसको जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती। अगर आपके घर में 4 मेहमान एक्स्ट्रा आ जाए और बंदा एक ही काम करने वाला है, एक दिन तो वो शर्म से उसको अच्छे से कर लेगा, लेकिन 5 दिन का बार लगातार खाना बनाना, उसके लिए हर एक एक्टिविटी करना एक बंदे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सेम तरह से हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जो है लोड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, अपने हेल्थ कोचेस जो है जिस तरह से वो आपको बताते हैं वो करना पड़ेगा। और लाइफ टाइम जो है अपने ना स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। क्या है ऐसी चीज़ें जो हमें करनी पड़ेंगी और क्या
हैं ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी पड़ेंगी। हमें हाई प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब आप ये मत समझ लेना हाई प्रोटीन में हमें मीट वगैरह ज़्यादा लेना है, बिल्कुल नहीं लेना। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा मतलब जो कैलोरीज है वो हमारा वहां से लिवर के ऊपर जो है लोड पड़ना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह का प्रोटीन जो है लेना पड़ेगा। हाई फाइबर को लेना पड़ेगा और लो फैट बैलेंस्ड मील्स लेने पड़ेंगे। पानी बहुत पीना पड़ेगा, टीज पीनी पड़ेंगी, वॉक करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, जुम्बा करना पड़ेगा। हर दिन अपनी बॉडी को मूव करना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे तक सोना पड़ेगा और अपना स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। और अपने मेटाबॉलिज्म को, अपनी लिवर हेल्थ को ठीक करने के लिए, बाकी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको सप्लीमेंट्स कहते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस प्रकार के लेने पड़ेंगे और हमें क्या नहीं करना। हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी, हमें मील्स को स्किप नहीं करना, हमें क्रैश डाइट नहीं करनी, बस एकदम से जो है खाना पीना छोड़ देना, वो भी नहीं करना। और हमारी बॉडी को जो हम जंक पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं उसको छोड़ देना है, शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। हम अगर काफी समय तक एक ही जगह पे बैठते हैं तो वो भी नहीं करना। हमें हर 40 मिनट्स में जो है चलना है, थोड़ा सा घूम के आना है अगर हम एक जगह पे ही बैठते हैं। और फटीग जो है उसको इग्नोर करना है। बेली फैट वगैरह जो है, देखिए ये अर्ली साइंस होती हैं, अगर हम इनको पहले ही नोटिस करेंगे ना तो हम बहुत कुछ सुधार सकते हैं। अब किस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो लेने चाहिए, तो बेस्ट फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल्स ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, कम। गावा, पपाया, वाटरमेलन, छोटे पोर्शंस में इनको लेना है। पोमोग्रेनेट। वेजिटेबल्स में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, साग, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ककम्बर, कैरेट्स, बॉटल गॉर्ड, मतलब जिसको आप लौकी बोलते हैं, बीन्स, कैप्सिकम, इस तरह के जो है वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे। और अवॉइड करने हैं हाई जो है शुगरी ड्रिंक्स जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। फ्रूट्स भी हमें उस तरह के अवॉइड करने पड़ेंगे, जैसे बनाना जो है नहीं लेने फिलहाल के लिए। ग्रेप्स जो है उनका जीआई बहुत ज़्यादा रहता है, चीकू इनका जीआई बहुत ज़्यादा रहता है, मैंगो अवॉइड करें। डेट्स एक्सेस में ना लें, कम लें बिल्कुल भी। अच्छा, स्टार्ची फूड्स वेजिटेबल्स जो हैं उनको ना लें, जैसे कि पोटैटो हो गया, यैम हो गई, कॉर्न हो गया, ग्रीन पीस हो गए, इनके अंदर ज़्यादा स्टार्च रहता है। और चूज़ करें सीजनल जो सब्जियां हमारी आती है उसके हिसाब से आप देखें कि क्या हमारी बॉडी को सूट करना है वो लेना है। अब मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ रिकमेंडेशन पे कि हमें क्या क्या लेना है। हमें वेट मैनेजमेंट के लिए वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे पास इतनी अच्छी रेंज है। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जो वेट मैनेजमेंट में हमें एड करते हैं। उसमें हमारा वेस्लिम शेक आता है जो हेल्दी मील रिप्लेसमेंट रहता है। अगर हम 1000-2000 कैलोरी का जो है डिनर करते हैं उसकी जगह पर हम सीधा एक 100 कैलोरी पे आ जाते हैं। दैट मीन्स हम 900 में डेफिसिट में चले जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम वेस्लिम शेक से अपना ये मैनेज कर सकते हैं। वेस्लिम टी ले सकते हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होएगा। वेस्लिम कैप्सूल्स ले सकते हैं जो फैट को फटोफट से एब्जॉर्ब करता है और इसके अंदर एक हैप्पी हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जो हमें मतलब जो हमें इमोशनल ईटिंग ईटिंग होती है उसको भी रोक लेता है। और फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास फाइबर भी आता है, वेस्टीज फाइबर आता है जो हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमें फुलनेस देता है। लिवर सपोर्ट के लिए और अपने मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हम लिवर हेल्थ के कैप्सूल्स ले सकते हैं। सीएमडी वाटर, रामबान, अगेन वो तो लेना ही लेना है जो हमारी सेल्यूलर नरिशमेंट करेगा। हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इसमें एडिशनल प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं, फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं। और हमारे को वीकनेस ना आए उन सबको, क्योंकि जब हमारा फैट लॉस हो रहा होता है उसमें हमें जो है बिल्कुल प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उसमें हम कॉम्बियोटिक्स वगैरह देख सकते हैं, मल्टीवाइटामिन्स जो हैं वो हमें लेने हैं। विटामिन डी हमारा गिरना स्टार्ट हो जाता है तो विटामिन डी और कैल्शियम जो है इसको इम्पॉर्टेंट है साथ में लेना। सो डियर फ्रेंड्स, द हेल्थ ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो उसके ऊपर जो है हमें देखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। सो दिस इज, आई होप कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाई कि हमें किस तरीके से जो है अपने हेल्थ को मैनेज करना पड़ेगा। हमें अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार का खाना खाना है, क्या नहीं खाना। कॉल ऑफ एक्शन जो है वो भी बताया कि कैसे आपको लेना है। तो आई थिंक आकृति मैम, मेरा समय हो गया है जी बिकॉज मैम। मैंने 7 पे स्टार्ट किया था मैम। तो जी 1 मिनट शायद मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। थैंक यू सो वेरी मच नहीं मैम, मैम।
परफेक्ट, परफेक्ट। फॉर बिलीविंग इन मी, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। इवन दो आई वॉज एट माई कजन्स मैरिज पे हूँ मैं, बट मैं हमेशा तैयार रहती हूँ मैम। थैंक यू सो वेरी मच मैम, ओवर टू यू।